चक्र है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। तो कहते हैं तुम शोक क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक अटल सच्चाई है और आत्मा अमर है। इसलिए सगे संबंधियों या नष्ट होने पर शरीर के नष्ट होने पर दुख करना तर्कसंगत नहीं है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो चीज अनिवार्य है उस पर तुम शोक कैसे कर सकते हो। फिर बताते हैं इसमें कर्तव्य का महत्व बताया भगवान ने। भगवान बताते हैं कि अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म यानी कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं कि युद्ध में स्वजनों की मृत्यु तो अपरिहार्य है और कर्तव्य पालन न करना अधिक हानिकारक है। फिर कर्म फल का सिद्धांत बताया इसमें कि पिछले कर्मों के अनुसार ही जन्म और मृत्यु प्राप्त होते हैं और मृत्यु के बाद अगला जन्म अवश्यंभावी है ताकि वो पूर्व जन्म के कर्मों को भोग सके। तो इसमें मुख्य संदेश 27वें श्लोक में ये दिया भगवान ने कि हमको भौतिक शरीर के प्रति मोह नहीं रखना है, ये नश्वर है, और अपने कर्तव्य को धर्म मानकर करें, ना कि परिणाम स्वरूप मृत्यु या हानि के डर से। 28वां श्लोक 28वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे क्या आत्मा के बारे में। आत्मा क्या है, अजर अमर है और शरीर का नश्वर होना स्वाभाविक है। तो वह कहते हैं कि भारतवंशी सभी जानी क्या जन्म से पूर्व क्या रहते हैं, अप्रकट, और मृत्यु के बाद क्या हो जाते हैं, अव्यक्त, केवल मध्य में प्रकट होते हैं। तो शोक किस बात का, तुम शोक की बात क्या कर रहे हो। इसमें इस श्लोक में बताया अव्यक्ता दीन भूतानी, जन्म से पहले सभी प्राणी क्या थे, अप्रकट थे। फिर व्यक्त मध्यानि भारता, की मृत्यु के बाद फिर से अव्यक्त हो जाएंगे। अव्यक्त निधना ने वेवा, केवल मध्य में शरीर के रूप में प्रकट दिखाई देते हैं। तत्र का परिवेदना, तो ऐसी स्थिति में शोक करना तुम्हारे लिए व्यर्थ है। यानी शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता के बारे में भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा क्या है, शाश्वत, और भौतिक शरीर का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, ये क्या है, एक स्वप्न के समान है। फिर कहते हैं अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाओ। जीव मृत्यु के बाद अव्यक्त अवस्था में जब लौट जाता है तो फिर तुमको शरीर के नष्ट होने पर शोक करने का क्या कारण है, इसका कोई कारण नहीं होना चाहिए। भगवान इसमें कर्म का सिद्धांत बता रहे हैं कि जन्म और मृत्यु के बीच की अवस्था में ही शरीर केवल व्यक्त होता है। यह जीव के पूर्व कर्मों और सूक्ष्म शरीर के साथ प्रकट होने की अवस्था है। अब इसका परिणाम क्या है, जैसे चूंकि मृत्यु एक परिवर्तन है और उसका अंत नहीं, कोई अंत नहीं है, इसलिए अर्जुन को संसारी मोह का त्याग कर अपने कर्तव्य युद्ध पर ध्यान देना चाहिए, भगवान बता रहे हैं। तो संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण शरीर के जन्म मृत्यु को एक प्राकृतिक प्रक्रिया बताकर आत्मा को नित्य मानकर अर्जुन का मोह भंग कर रहे हैं। श्याम रसिक प्रभु अभी आए नहीं तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 29वां श्लोक। तो 29वें श्लोक में आश्चर्य पश्यति कश्चिदेनाम आश्चर्य पद्धति तथैव छान्या, आश्चर्य वह च वैन्मन शृणोति श्रुत्वा वेनम वेद न चैव कश्चित। तो भगवान कृष्ण आत्मा की सूक्ष्मता और उसकी विलक्षणता का वर्णन कर रहे हैं इसमें। वे बता रहे हैं कि आत्मा को जानना क्या है, अत्यंत दुर्लभ। कोई इसको आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसको आश्चर्य की तरह बताता है, और कोई आश्चर्य की तरह सुनता है। जबकि बहुत से लोग इसके बारे में सब कुछ सुनने के बाद भी इसको समझ नहीं पाते हैं कि आत्मा इतनी अद्भुत और सूक्ष्म है कि कोई विरला, लाखों में कोई एक आत्म साक्षात्कार के माध्यम से इसको आश्चर्य की तरह देख पाता है। वैसे ही कोई अन्य महापुरुष या ज्ञानी व्यक्ति इसके आत्मा के बारे में वर्णन कर पाता है, और कोई महाधिकारी महापुरुष या जिज्ञासु इसको आश्चर्य की तरह सुनता है। इतना सब सुनने और जानने के बाद भी वास्तव में बहुत से लोग भौतिक बंधनों में बंधे होने के कारण इसको समझ नहीं पाते। इसमें मेन संदेश भगवान दे रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान क्या है, केवल भौतिक नहीं है, ये एक अनुभव करने का विषय है। तो भौतिकवादी मानसिकता के कारण आत्मा की अमरता और दिव्यता को समझना साधारण मनुष्य के लिए क्या है, बहुत कठिन होता है। इसलिए भगवान कृष्ण इसको आश्चर्य कह रहे हैं, अद्भुत। और ये श्लोक ये बताता है कि आत्मज्ञान के
प्रति रुचि रखना केवल कुछ विलक्षण लोगों का ही काम है, और उसको पूरी तरह से समझना आध्यात्मिक आत्मा का सर्वोच्च लक्ष्य है। इसके बाद लास्ट श्लोक था, तहि नित्यम अबोध्यम ते सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोच्यं तु हर्षसि। तो भगवान अर्जुन को आत्मा की अमरता इस श्लोक में बता रहे हैं कि प्रत्येक शरीर में निवास करने वाली आत्मा नित्य अविनाशी और वध्य, जिसको मारा ना जा सके, वध ना किया जा सकते। तो चूंकि आत्मा का वध नहीं किया जा सकता, इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तुमको भीष्म द्रोण आदि अपने रिश्तेदारों की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान देह और देही का अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। बता रहे हैं कि शरीर क्या है, देह। देह क्या होती है, नासवान। लेकिन उसके भीतर रहने वाली आत्मा जो देही होती है वो क्या है, शाश्वत है। फिर बताया भगवान ने आत्मा क्या है, अविनाशी। ना तो ये जन्म लेती है ना मरती है, और भौतिक हथियारों से इसको काट नहीं सकते। फिर भगवान ने बताया कि शोक का आधार तुम्हारा क्या गलत है। क्यों, शरीर का जब अंत निश्चित है और आत्मा भी अमर है, इसलिए आत्मा के संदर्भ में अगर तुम शोक करते हो तो ये तुम्हारी अज्ञानता को प्रदर्शित करता है। तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना है। तो अर्जुन को भारत कह के संबोधित करते हुए भगवान क्या कह रहे हैं, तुमको अपने कर्तव्य से, धर्म से हटना नहीं है, और मोहवश शोक कर रहे हो जो तुम उसको ना करो। मोहवश शोक दूर करो अपना। तो अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए और युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए भगवान वास्तविक ज्ञान बता रहे, क्या आत्मा की अमरता को तुमको जानना चाहिए। तो हम लोगों को आज स्टार्ट करना था 21वें श्लोक से। तो जब तक प्रभु जी को हम फोन करते हैं, संजीव प्रभु आप 21वां श्लोक जब तक पढ़ो। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। याद दिला दे उनको। जी, हरे कृष्ण। आवाज आ रही? यस प्रभु। हरे कृष्ण। स्वधर्मपि चावेच्छिना विकुंपित महर्षि धर्मसिद्धि यद्वा श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य ना विद्यते। अर्थ है, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य की सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। छत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो छति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। अतः आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यासाश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, आहावेशु मिथ्योन्यम जिंघाम संतो महिष्ठिता युद्धमाना परम शक्त्या स्वर्गम यान्ति परा अंगमुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सततम द्विजे संस्कृता किल मंत्रेयश्च तेयपि स्वर्ग भावानुपवन। युद्ध में विरोधी
ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर ये ही उच्चलोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं की को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त जब वह जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्ण आश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्ण आश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्याम रसिक प्रभु जी ने ज्वाइन कर लिया है। हरि हाँ, बोल। तो हरि प्रभु बोल। संजीव प्रभु आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। और हाँ जहां हाँ। पे हमको लगेगा कि वो है तो फिर हम उसको वो करेंगे। हम लोग भगवत गीता अपने कर रहे थे पठन। भगवद ठीक है गीता पढ़ो प्रभु जी। अच्छा, हाँ तो तो प्रभु क्या है एक्चुअल में क्या हुआ हाँ कि हाँ अभी आपने जैसे फोन किया हमको हाँ हाँ। हमको सुनाई दिया 4:30 बजे। आपने अच्छा बोला अच्छा। 4:30 से 5:30, हाँ हाँ। हमने 5:30 समझ लिया उसको। तो एनीवे, अच्छा। तो अभी जो आप पढ़ रहे हैं हाँ आ, हाँ। उसको कंटिन्यू करिए, मैं भी जी जी। ज्वाइन रहूंगा। और वो जो इसका उपदेशामृत का वर्ष है वो फिर हाँ हाँ हम जो अभी दूसरा क्लास होगा एक दिन के बाद होता है ना, हाँ। फ्राइडे को। फ्राइडे को, तो फ्राइडे को मैं रहूंगा इसमें भी, मैं अभी ज्वाइन रहूंगा और फ्राइडे ठीक को है भी ठीक है। रहूंगा। ठीक है तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। हाँ, यस यस। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि अर्जुन के लिए बोल रहे हैं कि क्षत्रिय के रूप में आपको क्या विशिष्ट कर्तव्य का ध्यान रखना है। आपको यह जानना चाहिए कि धार्मिक सिद्धांतों पर लड़ने से बेहतर कोई कार्य नहीं है, इसलिए आप संकोच करने की जरूरत नहीं है आपको। भगवान इसमें आत्मा का ज्ञान यानी आत्मज्ञान पर चर्चा करने के बाद अब कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को व्यवहारिक जीवन में इस ज्ञान को लागू करने का तरीका बता रहे हैं। तो श्लोक 11वें से 30 तक भगवान ने आत्मा के शाश्वत स्वरूप शरीर के क्षण भंगुर स्वरूप पर केंद्रित बताया था और ये बताया था कि विलाप करना क्यों अनावश्यक है तुम्हारे लिए। तो अब यहाँ एक प्रश्न ये उठ सकता है कि यदि मैं ये समझता हूँ कि मैं आत्मा हूँ तो मुझे अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए और मैं भौतिक संसार में कैसे इसको व्यवहारिक रूप से महसूस करूं और इस अनुभूत को कैसे लागू करूं। तो भगवान क्षत्रिय धर्म पर चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे और इस धर्म के विभिन्न स्तरों में से प्रथम स्तर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ आत्मा की शाश्वतता की समझ और स्वर्ग प्राप्ति सहित उच्च लक्ष्यों की खोज जो होती है उस पर आधारित है। यहाँ स्वधर्म बता रहे हैं भगवान, पर गहराई से विचार करते हुए आपको संकोच या भयभीत नहीं होना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए क्या उचित नहीं है। धर्म्याद ही युद्धाच्छेन्यो क्षत्रिय न विद्यते। धर्म के अनुसार युद्ध लड़ने से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कुछ भी श्रेष्ठ नहीं होता है। तो वैदिक संस्कृति में क्षत्रियों को सम्मान के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी जाती है। इस मार्ग में न केवल भौतिक सफलता के लिए प्रयास करना शामिल है बल्कि उच्चतर आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति भी शामिल है।
सम्मान पूर्वक युद्ध करने वाला क्षत्रिय अपने कर्तव्य दोनों धर्म दोनों के अनुरूप होता है। तो क्या ऐसा योद्धा जो होता है वो शुभता को प्राप्त करता है, यानी उच्च लोकों को प्राप्त करता है, स्वर्ग तक जाता है। तो धार्मिक कर्मों द्वारा स्वर्ग प्राप्ति की अवधारणा आगे के श्लोकों में विस्तार से भगवान बताएंगे। तो स्वधर्मम अपि चावेच्छ, यानी भगवान कह रहे हैं अपने स्वधर्म यानी व्यक्तिगत कर्तव्य का ध्यान रखते हुए। तो भगवान यहाँ स्वधर्म का प्रयोग पहले भी बता रहे हैं। धर्म स्वाभाविक रूप से प्रासंगिक होता है और व्यक्ति का स्वभाव, उसकी योग्यता, जीवन में उसकी स्थिति के अनुसार अलग अलग भिन्न भिन्न होता है। जो एक व्यक्ति के लिए धर्म होता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न भी हो सकता है। यह वर्ण की अवधारणा में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, जो ये स्वीकार करती है कि अलग अलग लोगों में अलग अलग स्वधर्म यानी उनके पर्सनल दायित्व होते हैं। चार जैसे पारंपरिक वर्ण बताए गए, ब्राह्मण शिक्षा को पुरोहित का कार्य करते थे, क्षत्रिय जो योद्धा होते थे वो शासक होते थे, और वैश्य होते थे क्या व्यापारी होते थे, वो किसान होते थे, और शूद्र चारों वर्णों की सेवा प्रदाता होते थे, सेवा करते थे। तो मानव प्रवृत्तियों और सामाजिक भूमिकाओं की जो श्रेणियां थी उनका प्रतिनिधित्व चारों वर्ण करते थे, और हर वर्ण के अपने अपने कर्तव्य होते थे। जो इस विचार के अनुरूप कि धर्म एक समान नहीं है, बल्कि व्यक्ति के विशिष्ट स्वभाव और जिम्मेदारियों के अनुरूप होता था। तो धर्म का यह अनुकूलन मानव विविधता को स्वीकार करते हुए धार्मिक जीवन के लिए क्या करता था, संरचित ढांचा प्रदान करता था। और सबसे अपेक्षा की जाती थी कि सब लोग एक ही आचार संहिता का पालन करें। हिंदू विचार यह मानता है जो एक व्यक्ति के लिए सही है वह दूसरे के लिए जरूरी नहीं कि उपयुक्त हो। स्वधर्म मूलतः धर्म की परिभाषा होती है। जैसे उदाहरण दे सकते हैं कि एक क्षत्रिय का कर्तव्य जो होता है वो एक वैश्य के कर्तव्य से बिल्कुल अलग होता है। इसी प्रकार जैसे अहिंसा ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य है, लेकिन क्षत्रिय के लिए कर्तव्य क्या है, युद्ध से ना भागना। ये उसका श्रेष्ठ गुण माना जाता है। तो अगर वो युद्ध से भागता है तो क्या उसको कहा जाता है भगोड़ा। जिस प्रकार एक सैनिक देश की रक्षा करता है, और अगर वो बीच युद्ध में छोड़ के युद्ध लड़ना और भाग के कहीं छुप जाता है तो बाद में सेना क्या करती है, उसका कोर्ट मार्शल करती है। तो ये क्या अलग अलग व्यक्तियों का, जैसे ब्राह्मण क्या है उसका कर्तव्य युद्ध लड़ना नहीं है, उसका शिक्षा प्रदान करना है, यानी अहिंसा। तो भौतिक स्तर में धर्म की अभिव्यक्ति प्रति व्यक्ति भिन्न भिन्न होती है। जैसे इस अस्पताल में डॉक्टर क्या करता है, रोगी को विशिष्ट निदान यानी यो रोग से उसके निदान, और अस्पताल में उसका इलाज करता है। तो ये क्या है, एक डॉक्टर का धर्म है स्वाभाविक। इसके अलावा वो और कुछ करेगा तो उसको डॉक्टर नहीं कहा जाएगा। तो रोगी के लिए निर्धारित उपचार जो है वो किसी दूसरे को दे सकता है क्या, वो कि हर व्यक्ति को एक ही उपचार देने लगे? लेकिन नहीं, जिस रोगी के लिए जो उपचार उसको सही लगेगा वही देगा। तो क्या एक व्यक्ति के लिए जो सही है वो दूसरे के लिए सही नहीं हो सकता। अपने स्वधर्म का पालन करना व्यक्ति के कल्याण आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार व्यक्ति का स्वभाव जीवन के चरण और परिस्थितियों के आधार पर विशिष्ट होता है। यह एहसास करना कि हम क्या है, आध्यात्मिक प्राणी यानी आत्मा है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम अपने भौतिक अस्तित्व की वास्तविकता को क्या अस्वीकार करते हैं। हम अपनी आध्यात्मिक पहचान को अपनी भौतिक परिस्थितियों के साथ में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, जिससे ये दोनों आयाम एक दूसरे को समर्थन कर सके और अपना उत्थान कर सके। तो क्या करना है, हमको आत्म अवलोकन करना है, प्राकृतिक प्रतिभा को पहचानना है, कि ये समझना है कि कोई व्यक्ति अपना सार्थक योगदान कैसे दे सकता है। तो भगवत गीता इस बात पर प्रकाश डाल रही है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने का निर्देश देते हैं, इसलिए नहीं कि युद्ध करना उचित है, बल्कि इसलिए कि क्षत्रिय के रूप में अर्जुन के स्वभाव के अनुरूप है, वो क्षत्रिय है। और अर्जुन को अपना योद्धा कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण धर्म अपनाने जीवन जीने के लिए नहीं बोल रहा है कि वो जाके संन्यास ले ले और मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं भिक्षा मांग के अपना काम कर लूंगा, जो ये सब उदाहरण दे रहे थे। तो यहाँ उसके लिए बता रहे हैं कि भले अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक हो, लेकिन संतुलित दृष्टिकोण भौतिक आसक्ति और व्यवहारिक त्याग दोनों से बचाता है और विकास बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो अपने स्वधर्म की खोज वास्तव में एक आत्म खोज की यात्रा होती है। हमें इसके लिए धैर्य, मार्गदर्शन और गहन आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। ये एक ऐसे जीवन की नींव रखता है जो भौतिक रूप से उपयुक्त और आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील दोनों होना चाहिए।
ये समझ हमारे धर्म को दो पहलुओं को खूबसूरत से संतुलित करती है। जैसे स्वधर्म व्यक्तिगत स्वभाव स्वभाव पर आधारित व्यक्ति का व्यक्तिगत कर्तव्य, और फिर होता है क्या, परधर्म, यानी कृष्ण से प्रेम करना, उनकी सेवा करने का हमारा जो सार्वभौमिक और आध्यात्मिक कर्तव्य होता है। इन दोनों को हमें सामंजस्य लेके चलना है। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण दोनों पहलुओं पर जोर दे रहे हैं। वे अर्जुन को एक योद्धा के रूप में, क्षत्रिय के रूप में, अपने विशिष्ट कर्तव्य स्वधर्म को पालन करने के लिए, और साथ ही बोल रहे हैं कि परमेश्वर के प्रति जागरूकता और भक्ति, जिसको परधर्म बोलते हैं, दोनों को बना के रखने का निर्देश देते हैं। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 32। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। यद्रच्छया यद्रच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वारं पाव्रतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की प्रदर्शना करते हैं, जब वह कहता है कि इसे उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नर्क में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे व्यक्त केवल अज्ञान जन्य थे। अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणी त्रिदंडयन् निर्जयन्ते पर सैन्यादि चित्तम धर्मेण पालयेत्। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धन पूर्वक संसार पर राज करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रु को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आगे माता जी। तो रीड देखिए करें। इस वाले श्लोक में, नहीं 32वां हो गया ना कंप्लीट। जी जी हाँ तो उसका पहले इस पर चर्चा कर ले थोड़ी सी। तो जी। भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि वो क्षत्रिय धन है जिन्हें ऐसे युद्ध करने के अवसर अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं, जिससे उनके लिए क्या होता है, स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। देखिए युद्ध तो आजकल क्या हो गया, छोटी छोटी सी बातों पे होने लगा है। कोई किसी देश का कहना नहीं मान रहा, या किसी देश की जमीन थोड़ी सी अपने उसमें आ गई, थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पार हो गया, कुछ हुआ, तो युद्ध छेड़ने में तो 2 मिनट लगता है। लेकिन इस तरह के युद्ध में क्या होता है कि ये अधर्म के युद्ध होते हैं, ये धर्म के युद्ध नहीं होते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो युद्ध, यानी यदिच्छया कोपपन्नम उत्पन्नम, यानी जो प्रकृति के नियमानुसार जो युद्ध अपने आप ही उत्पन्न हुआ हो, तो अतः यदि युद्ध प्रकृति के नियमानुसार प्रकट हो रहा है तो ही आपको स्वर्ग का द्वार खुलेगा। ये नहीं कि बात बात पे लड़के मर जाओ तो आपको कोई भी युद्ध हो उसमें आप स्वर्ग पहुंच जाओगे। तो अर्जुन वे क्षत्रिय बहुत प्रसन्न है, इसलिए ये धर्म का युग है। तो वे सभी जो लोग जो है स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब वे स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे कैसे प्राप्त करेंगे, तो वे इसे तभी प्राप्त कर सकते हैं जो वे धर्म और पुण्य का जीवन व्यतीत करें। उसके बाद धीरे धीरे क्या होती है, वैराग्य की प्रक्रिया आती है, फिर वो अंततः वह स्वर्ग प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धर्म युद्ध में लड़ने का उसको अवसर मिल जाए, और उस धर्म युद्ध में लड़ते हुए धर्म के पक्ष में वो भले ही उसमें मृत्यु को प्राप्त हो जाए, शहीद हो जाए, तो भी वह स्वर्ग जाएंगे। जैसे कि एक देश से दूसरे देश के बीच में अगर युद्ध हो रहा है, किसी देश ने किसी देश पे, मान लीजिए भारत पे किसी ने आक्रमण किया, और जो हमारे भारतीय सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए, यहाँ के नागरिकों की रक्षा के लिए अगर युद्ध करते हुए मर जाते हैं, तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, शहीद। उनको सम्मान देते हैं, उनकी स्मृति में हम लोग प्रतीक चिन्ह जारी करते हैं। तो एक तरह से उनको हम लोग सम्मान दे रहे हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं कि जो धर्म युद्ध जो में शहीद होता है वो क्या है, उसके स्वर्ग जाने का एक अवसर होता है। ये ऐसा अवसर है जहाँ स्वर्ग का द्वार अपने आप खुल जाएगा।
तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि क्या क्षत्रियों को यहाँ पे प्रसन्न होना चाहिए कि उन्हें एक गौरवशाली गंतव्य प्राप्त हो रहा है। तो हम ये सोच सकते हैं कि भगवान कृष्ण क्या यहाँ स्वर्ग का गुणगान कर रहे हैं क्या? क्योंकि हम कहते हैं कि भक्तों को स्वर्ग नहीं जाना चाहिए, और भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम शोक ना करो, तुम युद्ध करो, तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। तो भक्तों के लिए क्या होता है, काबल्य मुक्ति क्या होती है, महत्वहीन। तो महाराज प्रबोधानंद महाराज बताते हैं कि भक्ति सेवा के संदर्भ में बाकी सब कुछ क्या है, महत्वहीन है। स्वर्गिक सुख भी भक्तों के लिए आकाश पुष्प के समान है, और जो मुक्ति का सुख होता है वो भी भक्तों के लिए नरक के समान होता है। बोला गया कावल्यम नरकायते। तो हम दर्शन से जानते हैं कि आध्यात्मिक सुख क्या होता है, सर्वोच्च। यानी भक्त चाहता है क्या, बैकुंठ या गोलोक की जाने की इच्छा रखता है। तो भगवान फिर यहाँ स्वर्ग का गुणगान क्यों कर रहे हैं? इसका कारण क्या है कि कृष्ण यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, मतलब चरणबद्ध तरीके से अर्जुन को समझा रहे, ज्ञान दे रहे हैं। अभी उन्होंने अर्जुन को मुक्ति का ज्ञान नहीं दिया है, मुक्ति के ज्ञान बारे में कोई बात नहीं करी है। वे कह रहे हैं कि यदि कोई भौतिक सुख चाहता है तो उसका क्या गंतव्य है, स्वर्ग है, जहां जाके वो क्या ले सकता है, आनंद। जैसा कि अर्जुन ने पूछा कि वह अपने सगे संबंधियों के बिना आनंद कैसे लेगा भगवान से, तो भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम आनंद चाहते हो तो चाहे वो भौतिक आनंद क्यों ना हो, तुम उसको प्राप्त कर सकते हो। महाभारत युद्ध जो जिसका एक पार्ट है भगवत गीता, तो मुख्य रूप से कर्म की शिक्षा यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्षत्रिय वह है जो धर्म की रक्षा करता है। पराशर स्मृति या पराशर द्वारा रचित धार्मिक संहिता में महान ऋषि और व्यास जी के पिता जो थे पराशर ऋषि, उन्होंने बताया, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शास्त्र पाणी प्रदंडयन निर्जित पर सैन्य आदि चितिम धर्मेण पालेत। यानी क्या, क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो नागरिकों को हर प्रकार की कठिनाइयों से बचाए। इसी कारण उसे कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयुक्त मामलों में हिंसा का प्रयोग करना अलाउड है, यानी उचित है। अतः जैसे शत्रु राजाओं की सेनाओं को परास्त करना होता है, इसी प्रकार धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार क्षत्रिय एक विश्व पर राज कर सकता है। तो इन सब चीजों में जैसे राज्य की रक्षा के लिए, शत्रु सेना को हराने के लिए हिंसा का प्रयोग उसको उचित बताया गया है। तो क्षत्रिय का कर्तव्य बताया यहाँ पे प्रजा की रक्षा करना है। जैसे शील प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि प्रजा का अर्थ केवल मनुष्य नहीं है, इसमें राज्य के सभी प्राणी शामिल होते हैं। भगवान राम महाराजा शिवी और रंत देव की कथाओं में उनके राज्य में रहने वाले छोटे से छोटे जीव को भी राज्य की प्रजा माना जाता था और उसको न्याय दिया जाता था। प्रजा रक्षक होने के नाते उन्हें शस्त्र उठाना और दंड देना होता था, उन्हें शत्रु सैनिकों पर विजय प्राप्त करनी होती थी। इस प्रकार वे पृथ्वी की रक्षा करते हैं जो उन्हें धर्म के अनुसार प्राप्त हुई है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक हरे कृष्ण प्रभु। 33 जी। अतश्चेत्त्वमित्थं भ्रमं धर्म संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य से उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से
पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण। भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप युद्ध करने के अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों की अपेक्षा करने से पाप के क्या होंगे, भागीदार होंगे। इस प्रकार एक योद्धा के रूप में क्या होगा, अपनी तुम यश यानी प्रतिष्ठा खो दोगे। तो जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उनके चुनाव का दूसरा पहलू बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि क्षत्रिय को अपने धर्म के अनुसार युद्ध करने में प्रसन्न रहना चाहिए, और तुम एक आदानी के क्षत्रिय के रूप में तुम युद्ध करने के अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन अगर नहीं करते हो, तो अगर पालन ना करने का निर्णय लेते हो, तो तुम एक क्या हो, आदरणीय क्षत्रिय के रूप में कार्य करने का अवसर खो दोगे, और एक योद्धा के रूप में अपनी प्रसिद्धि खो दोगे। फिर भगवान कह रहे तो तुम एक गंभीर पाप कर्मों का फल भोगोगे। ये श्लोक जो है, ये कई श्लोकों की याद दिलाता है। सबसे पहले 2.2 में हम लोगों ने देखा था कि वहां भी कृष्ण भगवान ने बदनामी के बारे में, यानी उसके बारे में भगवान को बताया था कि कुतस्त्वम कस्मिलम इदम, इसमें संपुष्टम, भगवान ने बताया था। अकीर्ति कर्म शब्द का वहां प्रयोग देखिए उस श्लोक में, यानी अकीर्ति कर्म में, यानी आप क्या करोगे, अपना यश खो दोगे। और इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान, कीर्तिम हित्वा, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ भी वही है, यानी आप अपना यश खो दोगे। इसके अलावा बताया इसमें श्लोक में पापम अवश्य सी 1.36 पे भगवान ने बताया था कि भगवान ने अर्जुन ने जो यहाँ पे तर्क दिया था कि यदि वह धृतराष्ट्र से युद्ध करके उन्हें मार डालेगा, तो उसको क्या होगा, घोर पाप कर्म फल भुगतने पड़ेंगे। तो भगवान उस तर्क को उलट दे रहे हैं यहाँ पे कि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, तो उसको पाप कर्म फल भोगने पड़ेंगे। कि युद्ध से इनकार अगर वो करता है तो क्या होगा, अधार्मिक होगा, और वो अपने क्षत्रिय कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, पाप अर्जित करेगा। और अगर युद्ध करेगा तो पुण्य अर्जित करेगा। तो पाप को आमंत्रित करना उसके लिए अधर्म है। कि कर्तव्य का पालन करना ही पुण्य नहीं दिलाता, अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन ना करना या उसकी उपेक्षा करना, ये अधर्म कहलाता है। इसको कह सकते हैं लापरवाही से अपराध। यदि कोई डॉक्टर जानता है कि अगर कोई मरीज बीमार है और हम उसको ये दवा दें और उससे वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए या लालचवश उसको वो दवा नहीं दे रहा है, तो क्या कहेंगे, इसको उसको ये अपराध माना जाएगा। वो अगर ये सोचे कि हम इसको पहली खुराक में ठीक कर देंगे, तो हम उससे कमाएंगे कैसे, तो ये भी एक तरह का अपराध है, पाप है। तो डॉक्टर ये तर्क दे कि हम उसको ठीक तो कर रहे हैं, भले धीरे धीरे ठीक हो, या उसको ऐसी दवा हम दे रहे हैं जो उसका साइड इफेक्ट ना हो, उसको नुकसान नहीं पहुंचाए, लेकिन वो नुकसान डॉक्टर के किए कार्य से नहीं, बल्कि उसका ठीक से इलाज ना करने के कारण है। तो ये लापरवाही भी क्या है, बहुत ही दंडनीय है। कोई भी गलत कार्य करे, तो अपने धर्म का पालन ना करे, तो वो पाप को उत्पन्न करता है। अब जैसे मान सकते कोई आतंकवादी है या कोई बदमाश है, वो समाज में हिंसक उत्पात मचा रहा है, पुलिस वाले उसको देख रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि इसकी पहुंच ऊपर तक है, इसलिए हम इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इसको हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो क्या होगा, ये भी एक अपराध माना जाएगा। पुलिस वालों को भी एक अपराधी घोषित किया जाएगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में निष्क्रियता क्या है, उतनी ही निंदनीय है जितना वो अपराध करने वाला अपराधी। तो समान अपराध दोनों पे पाप लागू होगा। यही युद्ध पे भी लागू होता है। आजकल जितने लड़ाइयाँ हो रही हैं, जैसे एग्जाम्पल देते, पिछला द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, तो वो लास्ट में जब खत्म होने वाला था, तो जर्मन सेना को पीछे कर दिया गया था। तो जो युद्ध में उस जर्मनों के साथ में लड़ रहे थे, तो जर्मनों को उन्होंने खलनायक के रूप में दिखाया, या उसके साथ में इटली थे, जापान थे। तो पूरे वर्ल्ड वार में ये बोला गया कि ये लोग सब विलेन है, और अमेरिका और बाकी जो देश थे वो सब हीरो। तो उन्होंने क्या किया, युद्ध जीतने के बाद उन्होंने हिटलर को होलोकॉस्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया। लेकिन क्या, जब युद्ध हो रहा था, युद्ध के बाद जो मित्र राष्ट्रों की सेना थी, तो उन्होंने क्या किया, उनके सैनिकों ने जिन देशों पे हमला किया, उनकी संपत्ति लूटी, वहां महिलाओं को प्रताड़ित किया, और बहुत सारे लोगों को फांसी पे लटकाया, गोली मार दी गई।
तो उनके जो कमांडर थे, सेनापति वगैरह थे, तो उन्होंने आंखें बंद कर ली। तो क्या कहा जाएगा इसको, कि इसको धर्म नहीं बोला जाएगा? कि भले वो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उनके सैनिकों ने जो किया, तो जर्मनों के अत्याचार से किसी तरह कम नहीं था। उन्होंने उसको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इसी तरह जो सरकारी पद पर, ऊंचे पदों पर लोग बैठे हैं और नीचे किए गए गोलमाल और अपराध, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो देख के आंखें बंद कर लेते हैं, तो क्या होता है? वो भी एक अपराधी कहलाते हैं। भगवान यहाँ अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तुम अगर अपने धर्म का पालन नहीं करोगे, तो तुम पाप के भागी बनोगे। यदि तुम अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करोगे, तो तुम्हें अपने पाप कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। तो धर्म की संपूर्ण व्याख्या किस प्रकार है, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। ऐसा करने से ही व्यक्ति अपने आध्यात्मिक विकास के पथ पर ही आगे बढ़ सकता है। साथ ही समाज में क्या होता है, सामंजस्य और व्यवस्था बनी रहती है। यही वर्णाश्रम की विशेषता है, कि ये सुनिश्चित करना कि लोग भौतिक सुख समृद्धि और आध्यात्मिक सरलता दोनों प्राप्त कर सकें। समस्या कब उत्पन्न होती है, कि जब सभी लोग अपने धर्म का पालन नहीं करते। अर्जुन जैसे क्षत्रिय होने के कारण अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर रहा था, तो उसको पाप कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो योद्धा के रूप में अर्जुन के लिए धर्म लड़ने के अलावा कोई कर्तव्य नहीं है। इस इससे बहुत कुछ दिया जाता है, उससे बहुत अपेक्षा भी की जा सकती है। अब जैसे एग्जाम्पल एक देते हैं कि कोई ओलंपिक में भारत की तरफ से खिलाड़ी भेजा गया, एथलीट है कोई, वहां खेलने के लिए। अब वहां वो गोल्ड मेडल जीत ले, और उसके बाद ये बयान जारी कर दे कि मैंने बहुत अभ्यास किया और मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ये सारी जीत मेरे लिए है, और देश का कहीं नाम ना ले, तो ये क्या कहा जाएगा? ये व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रदर्शन कहा जाएगा। लेकिन व्यक्ति जो प्रदर्शन कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है? देश के लिए कर रहा है। तो ये खिलाड़ी क्या कहा जाएगा? लापरवाह और उपेक्षा, भय। इसके इस वजह से उसको हटाया भी जा सकता है, उस किसी और को मौका दिया जाएगा। तो क्षत्रियों का समाज में सम्मान उस समय बहुत था। पृथ्वी पर उनको ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, राजा को। और उनको कहा जाता था राजाओं को नरदेव, यानी मानव के रूप में ईश्वर। हालांकि उस समय अर्जुन राजा नहीं बने थे, लेकिन राज परिवार के सदस्य थे और महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई थे। तो ऐसे पद पे वो आसीन थे और युद्ध राज्य के लिए लड़ रहे थे। तो ये सम्मान के उद्देश्य से युद्ध लड़ा जा रहा था, ना कि अर्जुन की व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए। इसलिए समाज में उनको योगदान देना चाहिए था। यदि कोई व्यक्ति क्षत्रिय का सम्मानीय पद स्वीकार करता है, तो उसको अपने कर्तव्य पालन में अपना योगदान भी देना चाहिए। जैसे एक न्यायाधीश है जो उच्च पद पर बैठा है, अच्छा वेतन पा रहा है, सब लोग उसको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो सही ढंग से डिसीजन नहीं देता है, तो क्या होगा? अगर सही निर्णय नहीं सुनाता, पैसे खा के, और अगर अपने निर्णय बदल देता है, तो उस पे क्या होगा? उस पे क्या, उसको अच्छा न्यायाधीश नहीं कहा जाएगा, उसको पाप का भागी कहा जाएगा। तो भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं, कि दुर्लभ और बहुमूल्य अवसर है, जिसका अधिकांश क्षत्रिय तुम्हारा स्वागत करेंगे, और ये युद्ध तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलेगा। हरे कृष्णा। राजेश्वरी सीता देवी जी। हरे बोलिए कृष्ण माता जी। प्रभु। हरे कृष्ण। सभी को पंचांग प्रणाम। आकीर्तिं च अभिभूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्तं वर्ण आदिरिच्यते अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो, तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहे, किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम युद्ध में मर जाना ही श्रेयकर होगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयकर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करके तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे।
अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अपितु युद्ध में मरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए अब क्या है कि आजकल क्या है, यस और अपयस, ये तो नेट इंटरनेट और सोशल मीडिया जब से आ गया है, तब से कौन किसी को क्या बोलता है, क्या कमेंट डालता है, तो वो हम लोगों को क्या करती है, बदनामी। तो किसी की भी आजकल सम्मानित व्यक्ति के लिए भी बदनामी आजकल कॉमन हो गई है। लेकिन पहले क्या ऐसा होता था कि अगर सम्मानित व्यक्ति का कोई अगर बदनामी करे तो उसका अपमान हो जाए तो उसके लिए मृत्यु से भी बदतर होता था। जैसे क्षत्रियों के लिए उनकी कीर्ति बहुत, उनके लिए यश का कारण होती थी, लेकिन अगर उसकी अकीर्ति हो जाए तो बदनामी हो जाती थी। मतलब कि युद्ध से भाग गया या कुछ ऐसा, उसको कुछ भी बोलते थे। तो अगर एक भक्त के रूप में देखें तो हमारी प्राइमरी चिंता क्या है, हमारी अपनी प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि जो भगवान का संदेश है उसको हमें साझा करते हैं अगर हम, तो उससे प्रतिष्ठा हमारी होती है। यदि कोई उपदेशक की प्रतिष्ठा खराब हो जाए, उसका चरित्र दोषपूर्ण हो या दोषपूर्ण ना भी हो, तो किसी प्रकार उसकी नकारात्मक हो जाए प्रतिष्ठा, तो आध्यात्मिक संदेश को प्रभावी ढंग से साझा करने में समाज में उसकी क्षमता क्या होगी, बाधित हो जाएगी। क्या लोग आजकल अच्छे चरित्र वाले व्यक्तियों पर ही अधिक विश्वास करते हैं, और इस विश्वास के माध्यम से अगर कोई गहन आध्यात्मिक संदेश देता है तो उसको अधिक प्रभाव बढ़ता है। अगर हम व्यर्थ की वार्तालाप गपशप ये करते हैं तो हमारी आस्था को कमजोर करते हैं। इसलिए हमको व्यर्थ की प्रजल्प बातें सुनने, सामाजिक बातें सुनने, उस पर चर्चा में शामिल होना, उससे क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। अब क्या है, मानव का एक मानवीय प्रवृत्ति होती है कि कहीं गपशप हो रही होगी तो उसके कान जरूर सुनेंगे। तो लेकिन हम लोगों को, भक्तों को इनसे क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। जो कार्य महत्वपूर्ण हो या भगवान की चर्चा हो वही केवल उसमें सुनना चाहिए। तो अब भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान क्या है, मृत्यु से भी बदतर है। और कठोर शब्दों का गहरा प्रभाव, इतना गहरा प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है कि जो शारीरिक घावों से भी अधिक गहरा आघात पहुंचाते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आत्महत्या का जो कारण होता है वह शारीरिक पीड़ा की बजाय किसी के शब्दों द्वारा पहुंचाई गई भावनात्मक पीड़ा अधिक होती है, जो किसी अपने के द्वारा या अपने के शब्दों के द्वारा या किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, ये आजकल आत्महत्या का बहुत बड़ा कारण बन रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो चुका है। तो जब अपमान व्यक्तिगत अनुभवों से परे फैलकर समाज में अगर व्याप्त हो जाए तो इससे निपटना और भी कठिन हो जाता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ये चेतावनी दे रहे हैं कि उनको भी अगर वो युद्ध नहीं करते हैं तो ऐसे ही अपयश और अपमान का आगे जाके सामना करना पड़ सकता है। हरे कृष्ण। अर्चना मिश्रा पढ़ेंगे अब। भवद्राणादु परन्तं मत्स्यन्ते त्वमामहारथम् दोष्येषा च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वो सोचेंगे कि तुम्हारे डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण और अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ दी है। वो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों की सब युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार की दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह यह धूल में मिल जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पे इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उनको युद्ध क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, और उन्हें बस उस अपमान के बारे में चेतावनी देते हैं जो आगे जाके उसका सामना करना पड़ेगा। तो अर्जुन यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि मैं तो करुणा के कारण, दया के कारण युद्ध त्यागने से उसका अपमान नहीं होगा, ये बोल सकते हैं। वो उसका मानना यह है कि उसका कार्य नेक है, क्योंकि वो अपने आदरणीय गुरुजनों जैसे दादाजी, गुरु उसके द्रोणाचार्य जी,
उनके प्रति आदर के कारण और राज्य में अधिकार और उसकी योग्यता होने के बावजूद वो अब उसको त्यागने की इच्छा रखता है, यानी उसको राज्य की इच्छा नहीं है, तो वो तर्क दे सकता है कि उसके इस कार्य को क्या कहा जाएगा, सम्मानजनक बोला जाएगा। हालांकि कृष्ण भगवान अर्जुन को ये गंभीर वास्तविकता समझाते हैं कि जनमानस की जो धारणा होती है वो अक्सर निजी इरादों निजी विचारों से भिन्न होती है। अर्जुन का निजी इरादा भले ही नेक हो, लेकिन जो लोगों की धारणा है, जनमानस की धारणा क्या है, उससे मेल नहीं खाएगी और लोग उसके पीछे हटने को कायरता बोलेंगे। यानी उस अर्जुन का भय कि डर गया, इसलिए अर्जुन युद्ध छोड़ के भाग गया, कि युद्ध से भाग गया है, तो लोग क्या कर रहे हैं, उसका सम्मान बहुत करते हैं। लेकिन जब सम्मान करते आप क्या कहेंगे, क्या जब युद्ध तुम नहीं लड़ोगे तो तुच्छ समझेंगे तुमको, क्या ये तो बहुत ज्यादा कायर निकला, बचकाना निकला, नादान निकला। तो अगर कोई डरपोक बनकर भाग जाता है तो क्या है, बहुत बुरा है। अगर कोई सचमुच कायर बन जाता है तो अपनी कायरता को सही ठहराने की कोशिश करते हुए पीछे हट जाता है, तो और भी ज्यादा बुरा है। अब ये समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे इरादे और दूसरे की धारणा में अंतर क्या है, कि हम दूसरे की धारणाओं के ये नहीं कह सकते कि हमें परवाह नहीं है समाज की कि लोग हमको क्या कहेंगे, लेकिन हम लोगों को एक ही दुनिया में रहना है ना, निर्भर रहते हैं हम लोग एक इस दुनिया में। भले ही चाहे हम आध्यात्मिक जीवन में जी रहे हो, हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य है, लेकिन फिर भी हम भौतिक संसार में विद्यमान है। तो इस संसार में रहते हुए हमको समाज को जवाब देना होगा। हम निरंतर सबके साथ शत्रुतापूर्ण संबंध नहीं रख सकते, समाज के साथ दूसरे को शत्रु नहीं समझ सकते, जबकि वे हमें अपना शत्रु समझते हैं। तो ये हम और वे, ये क्या है, समाज है, वो भी भगवान के अंश है, हम भी भगवान के अंश है, वो भी भगवान के बच्चे हैं, हम भी उनके बच्चे हैं। तो जब तक हम इस दृष्टिकोण को विकसित नहीं करते तो हम वास्तविक करुणा नहीं उत्पन्न कर सकते। अगर कोई हमारी आलोचना या हमारे कार्यों के आधार पर धारणा बना रहा है तो वो हमारे इरादों को नहीं देख रहा है। तो आपको अपने इरादे स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। तो ऐसा कार्य करिए जिससे आपके गलत समझे जाने की संभावना अगर हो रही हो तो आप स्पष्ट करिए कि आप ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर आपके कार्य गलत दिखेंगे तो आप उनसे बचिए, भले ही आपके इरादे गलत ना हो। तो क्या हमारे इरादे हमारे कार्यों को प्रेरित करते हैं? ये दूसरे लोगों के दिल की बात नहीं जानते हैं, ये केवल हमारे दिल की बात जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं इस्कॉन में ही हमारे यहाँ ब्रह्मचारी बनना चाहता है, तो अगर वो अपने घर में या अपने रिश्तेदारों को बताता है कि मैं ब्रह्मचारी बनने जा रहा हूँ, इस्कॉन ज्वाइन कर रहा हूँ, तो लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं कि अरे ये तो बीटेक इंजीनियर, लाखों का पैकेज, और ये अचानक ब्रह्मचारी कहाँ से बन गया है। वो सोचेंगे अरे जरूर इसको किसी लड़की ने इसका दिल तोड़ दिया है, या हो सकता है कोई अफेयर हो इसका टूट गया हो, या हो सकता है माता पिता से इसकी पटती ना हो, माता पिता इसको प्यार नहीं करते हो, या हो सकता है इसकी नौकरी छूट गई हो। तो लोग क्या करेंगे, धारणाएं बनाएंगे। उनको ये मतलब नहीं है कि आप क्यों ब्रह्मचारी बनना चाहते हो या आप इस्कॉन ज्वाइन करके भक्ति में क्यों आना चाहते हो। वो तो अपनी अपनी धारणा हर व्यक्ति बनाएगा, उसको ये आपके विचारों से कोई लेना देना नहीं। तो लोग क्या करते, क्रिया देख के प्रतिक्रिया देते हैं, उसको अपने नजरिए से समझते हैं। उनको लगता है कि इतना अच्छा जीवन छोड़ के आध्यात्मिक जीवन क्या है कि दुनिया से भागना, क्या कर रहा है, ये पलायन कर रहा है। तो पलायन कर रहा है भय के मारे कि ये समाज में रहना नहीं चाहता, भय की वजह से। उसको मतलब नहीं कि ये कृष्ण को पाने के लिए या भगवान को प्राप्त करने के लिए ये भक्ति में जा रहा है। तो जब कोई इस्कॉन में देखते हो आप, मंदिर में लोग जुड़ने लगते हैं, सर मुड़वा लेते हैं, चोटी रखते हैं, तिलक लगाने लगते हैं, तो हम लोगों के हिंदुस्तान में ही ये लोग क्या उसको बुरा समझने लगते हैं। क्या रे इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इस्कॉन वाले क्या कर रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं, उनका कैरियर खराब कर रहे हैं। उनको आपके नजरिए से कोई लेना देना नहीं। लेकिन वही देखिए आप अमेरिका में, रूस में, बाकी जगह पे उनको इतना क्रांतिकारी लगता है कि अगर 4 अंग्रेज सर मुड़ा के सड़क पे कीर्तन करने लगे तो उनको देख के 20 और आ जाते हैं। तो इसी वजह से विदेशों में भक्ति का प्रचार हमारे यहाँ से ज्यादा हो रहा है। अब एक घटना ऐसी हुई थी, एक जिम जोन्स नामक व्यक्ति था, उसने क्या किया, एक अपना ग्रुप बनाया बहुत बड़ा, उसमें हजारों अनुयायियों को शामिल किया, फिर उनका लेक्चर दे दे के उनका ब्रेन वॉश किया, कि ब्रेन वॉश करके कि तुम्हारा ये शरीर नहीं है, तुमको बेकार इस तरह उसमें पड़े हो, ये नर्क लोग है और तुम सब लोग एक साथ आत्महत्या कर लो।
और मैं भी तुम्हारे साथ आत्महत्या करूंगा, फिर हम लोग एक ऊपर एक नई दुनिया बसाएंगे जो वहां पे स्वर्ग के पूरे आनंद होंगे। और देखिए तो आश्चर्य की बात ये है कि जितने लोग थे उसके ग्रुप में, वो सब लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली। तो आप कैसे मान सकते हो कि देखिए कोई भी पंथ, धार्मिक आंदोलन जो होता है, तो उसको आंख बंद करके कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? तो अब हमको क्या करना है, भक्तों को कि भक्ति का अभ्यास करना है और शास्त्रों के हिसाब से, अपने गुरु के हिसाब से उसको विचार करना है कि क्या हमारे लिए गलत है और क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या खराब है। तो यही भगवान अर्जुन को चेतावनी दे रहे हैं यहाँ पे कि अगर तुम युद्ध छोड़ोगे तो क्या लोग तुमको कायर कहेंगे। जो लोग आज तक तुमको धनुर्धर, समाज इस दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर कहते थे, तुम्हारा सम्मान करते थे, तो तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हारा उपवास करेंगे। जो युद्ध के मैदान में लाखों सैनिक देख रहे हो, विशाल सेना, वो तुम्हारी प्रसिद्धि देखना चाहते हैं, तुमको कायर के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। तो उसको तुम्हें हर किसी के सामने अपनी बात जाके बताने का अवसर नहीं मिलेगा, वो सब तुमको यही समझेंगे। तो इसलिए अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि ऐसा कोई भी तुम कार्य ना करो जिससे लोगों का ये विश्वास हो जाए कि तुम डर के मारे युद्ध छोड़ के भाग गए। हरे कृष्णा। तो आज 35 तक हम लोगों ने ले लिया, तो अब फ्राइडे को उपदेशामृत लेंगे श्याम रसिक प्रभु। तो आज कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। लास्ट। हरे जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जी मेरा माता जी। प्रश्न ये है कि जैसे युद्ध हो रहा है अभी, अगर जी। प्राचीन काल के युद्ध में देखा जाए तो ये हम कहते हैं कि सभी युद्ध में भगवान के समक्ष थे तो उनको मुक्ति मिल गई होगी, या उनको उनके हम्म, भगवान की अन्य लोकों में उनको प्रवेश मिल गया होगा। लेकिन अगर आज हम्म, के तारीख में युद्ध हो, या आज का छोड़ दिया जाए, या थोड़े 1000 2000 साल वर्ष पूर्व के युद्ध को भी देख लेंगे, तो उसमें जो सैनिक, कोई एक अच्छा पक्ष होता है, एक बुरा पक्ष होता है। तो हम्म, वो सब सैनिक जो होते हैं वो अपने अपने पक्ष के लिए लड़ते हैं। उनको उनसे मतलब नहीं होता कि हम्म, कौन अच्छा होता है बुरा होता है। तो उनकी क्या गति हाँ। होती है, अच्छे वाले की क्या गति है, बुरे वाले की क्या गति होती है प्रभु जी? देखिए ऐसा है माता जी कि यहाँ पे अगर कोई क्षत्रिय है, ये भगवान यही बता रहे हैं, और क्षत्रिय होने के बाद वो युद्ध कर रहा है, और अगर युद्ध में मारा जाता है, हम्म, तुम चाहे जीतो चाहे जी। हारो, यानी किसकी तरफ से लड़ रहे हो इससे मतलब नहीं है। हम्म, लेकिन अगर तुमको हम्म, सेना देश के लिए लड़ने के लिए भेजा है तुम्हारे राजा ने, हम्म, उस तुमको आदेश दिया है कि तुम युद्ध करो, तो अगर हम्म, तुम युद्ध में मारे गए तो निम्न लोक में नहीं जाओगे। अब आपने हम्म, जीवन में क्या कर्म किए वो अलग मतलब रखता है, या मरते समय आपके मन में क्या था, लेकिन उच्च लोक को ही जाएगा अगर कोई वीर गति को प्राप्त होता है, उसको शहीद कहा जाता है। चाहे वो हमारे देश का सैनिक मरे या चाइना का मरे, पाकिस्तान वाले अपने सैनिक अच्छा को शहीद बोलते हैं। अच्छा तो अच्छा। जिस देश के लिए मरेगा उसको शहीद ही बोला जाता है, यानी वीर तो गति को प्राप्त। उनकी गति अच्छी ही होती होगी प्रभु हाँ, जी। निम्न नहीं होगी, युद्ध में मरेगा तो ऊपर हाँ, जाएगा, है ना। चाहे उनके उद्देश्य गलत हो, किसी का उद्देश्य, जैसे पाकिस्तान का उद्देश्य देखिए गलत है देश तो के लिए भी। सैनिक उद्देश्य के लिए कभी नहीं लड़ता है। सैनिक लड़ता है देश के लिए, अपने राजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने प्रजा की रक्षा के लिए। कोई भी सैनिक अपने परिवार के लिए लड़ने नहीं आता है युद्ध में। वो ये तो अगर कर डरपोक होगा और केवल रोजी रोटी के लिए गया तो भाग जाएगा वहां से। वो मरने के लिए गोली खाने नहीं खड़ा होगा। गोली खाने के लिए सेना बॉर्डर पे वही खड़ा होता है सैनिक जो ये हम्म, सोच के जाता है कि अगर देश के लिए हमने प्राण भी दे दिए तो कोई बात नहीं, हम वीर गति को प्राप्त होंगे, तिरंगे में लिपट के मेरा सब आएगा, है ना। जी प्रभु जी, उससे मतलब क्लियर हो नहीं है। गया। जी प्रभु। ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक। तो बंद करते हैं ना क्लास आज।